तो अभी अभी जो कुछ भी मैंने देखा वो सब क्या था? इस तरह से खुलकर हंसते हुए मैंने तुझे आज तक नहीं देखा। लेकिन आज देख, लोगों से बातें करना, पार्टी में शामिल होना, गाने गाना, इन सब से तो तुझे एलर्जी थी। हमेशा काम 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 ही करता रहता था। बट मुझे खुशी इस बात की है कि इंडिया आकर तू बदल गया। नो अंकल, मैं बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। आई एम स्टिल द सेम। आई डोंट चेंज। आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई विल ऑलवेज बी अ बिजनेसमैन। अच्छा बाबा, अच्छा, तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? यू आर अ बिजनेसमैन। गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, बट यू नो, मैं बिल्कुल बदला नहीं। दैट्स ऑल आई वांट टू से। आई विल जस्ट एक्सक्यूज मी अंकल, मैं 1 मिनट में आता हूँ। वो मैं जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये सब प्लीज आइए ना। आई एम सो सॉरी। अब तो मैं आपको सर नहीं बुला सकती ना। आफ्टर ऑल आई एम नॉट योर एम्प्लॉय एनीमोर, राइट? राइट। एक्चुअली मैं भी तुमसे यही बात करने आया कि ऑफिस में सारा काम अच्छा चल रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग रियली स्मूथ और काफी अच्छा है। तो ओके, दैट्स ग्रेट सर। आई मीन मुझे खुशी है कि विनय आपकी हेल्प कर रहा है और यू नो। वेल, विनय जितनी मदद कर सकता था उसने ऑब्वियसली उतनी मदद की है। बट मिस पूवी, अभी भी ऑफिस में ऐसी कुछ चीजें हैं जो मेरे काम को अफेक्ट करें। लेकिन सर ऐसा कुछ होता तो विनय मुझे फोन करता ना। पूवी, ऐसी बातें फोन पे नहीं होती। सी, ऐसी बातों के लिए उस इंसान का ऑफिस में होना बहुत जरूरी है जो उस प्रोजेक्ट के साथ शुरू से एंड तक जुड़ा हो, ताकि प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकल सके। सर आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राइट, देखिए मिस पूवी, आप रिजाइन कर चुकी हैं और मैं फिर भी यहाँ पर खड़ा हूँ आपसे बात कर। देखिए, अगर इस जॉब से आपको पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्विट कर सकते हैं। लेकिन सर मैं तो ऑलरेडी क्विट कर चुकी हूँ ना। आई नो मिस पूवी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ओके सर, मैं समझ चुकी हूँ कि आप सॉरी बोलना चाहते हैं जो कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, राइट? क्या कहा आपने अभी? कि आप बोल नहीं पा रहे? उससे पहले कि मैं समझ सकती हूँ उन दोनों के बीच में कुछ कहा कि आप सॉरी बोलना चाहते हैं। एग्जैक्टली वही कहना चाहता हूँ मैं। सो हियर इट इज। आई एम सॉरी, मैं कंपनी दोबारा से ज्वाइन नहीं कर सकती। तो मैं जानती हूँ कि मेरे वहां ना होने से आपका काम अफेक्ट हो रहा है, लेकिन आपके साथ काम करके मेरी लाइफ अफेक्ट हो रही है। उसका क्या? और जहाँ तक मुझे जॉब मिलने का सवाल है तो मुझे अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मुझे इजीली कोई और जॉब मिल जाए। और अब आपके इस रिजॉइन करने के ऑफर के बाद तो मुझे अपने पे और कॉन्फिडेंस आ गया। रियली सॉरी कि मैंने आपका मूड खराब कर दिया। आप हमारे मेहमान हैं, प्लीज एंजॉय द पार्टी। लगता है कार में कुछ प्रॉब्लम। लेकिन मानव, इस वक्त हमें मैकेनिक कहाँ मिलेगा? मैं देखता हूँ।
मानव, मानव, मैं आऊं अर्चना, यहाँ। मानव, आप नीचे क्या कर रहे हैं? मानव, बाहर आइए ना, मैं खाना लेकर आई हूँ। हो गया अर्चना, बस आ रहा हूँ बाहर। ये जरा स्क्रू फिट कर दूं। मानव जल्दी ना, खाना गर्म है, ठंडा हो जाएगा। वो हो गया? हाँ, हो गया। या हो गया। देखा, तुम साथ होती हो ना तो कोई भी काम आसानी से खत्म हो जाता है। चलो, भूख लगी है। एक सेकेंड, आपके चेहरे पर कुछ लग गया है। अभी ठीक है, चलिए। मानव, आप इतने बड़े इंसान बन, आप इतने कामयाब हैं, लेकिन फिर भी आप अभी भी जमीन पर हैं। आपको आज भी याद है कि आप किन हालातों से उबर कर यहाँ तक पहुंचे, और मुझे पूरा यकीन है कि यही संस्कार आपने मेरे बच्चों को भी दिए। मानव, पूर्वी पहुंच गई तू? नहीं आई, बस रास्ते में ही हूँ, पहुंच जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अर्चना, मानव, ये कोल्ड ड्रिंक लो, और मैंने पाव भाजी का ऑर्डर भी दे दिया है। चलो पाव भाजी खाते हैं। मानव, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? लगता है तुम्हारी पार्टी में न खाने की आदत अभी तक गई नहीं, तभी तो तुम पानी पी रही थी। नहीं मानव, वो इतने सारे मेहमान थे इसलिए। गोपाल काका? अरे नमस्ते मैडम। नमस्ते, कैसे हो? अरे मैडम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी दुआ से काम एकदम मस्त चल रहा है। पर मैडम, आप इतने दिनों से थी कहाँ? काफी साल हो गए हैं आपको यहाँ आए हुए। खैर कोई बात नहीं, आप ये पाव भाजी खा करके बताइए, पहले जैसा स्वाद है कि नहीं? हाँ सर, आप दोनों एक ही प्लेट में खाएंगे ना? मानव, लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। सर, मैंने इस कंपनी का प्रोफाइल स्टडी कर लिया है। आई थिंक दे आर हैविंग गुड स्ट्रेटजी एंड ब्राइट फ्यूचर ऑल्सो। सर, वो लोग अपना बिजनेस एक्सपांड भी करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमें इनके साथ बिजनेस कर लेना चाहिए। सर, यस मैंने। मैं कह रहा था कि हमें डील क्रैक कर लेनी चाहिए। विनय, तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी कॉन्फिडेंट हो। जस्ट गो अहेड। थैंक यू सो मच सर। इट्स माय प्लेजर कि आप। पूर्वी, एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग सर। पूर्वी, तुम यहाँ पर कैसे? वो एक्चुअली मेरा कुछ काम पेंडिंग रह गया था। मेरे कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स थे जिन्हें मैं किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। और वैसे भी सब, मैं इतनी भी अनप्रोफेशनल नहीं हूँ कि अपना नोटिस पीरियड भी सर्व ना करूँ। इसीलिए मैं आई हूँ।
well, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात सुनी और यहाँ तक सर मे आई कम इन सर? कम इन। सर वो मैं बस यही कहने आई थी कि मैं ऑफिस रिजॉइन नहीं कर सकती। I'll just serve the notice period. लेकिन मैंने तो तुम्हारा रेजिग्नेशन ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं। आई नो दैट सब, लेकिन मैं अपनी ऑफिस छोड़ने वाले डिसीजन पे अभी भी कायम हूँ। मैं वजह जान सकता हूँ क्यों? सर हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। हम दोनों की अनबन की वजह से कंपनी का काम अफेक्ट हो रहा था। मेरी छोटी छोटी बातों पर आप इतना गुस्सा हो जाते थे और इवन आई डोंट नो, लेकिन मैं भी आप ही की तरह रिएक्ट करने लगी हूँ। इसीलिए सर मैं जानती हूँ कि मुंबई जैसी जगह में जॉब मिलना इतना इजी नहीं है, लेकिन मुझे अपनी काबिलियत पर और अपनी एजुकेशन पर पूरा भरोसा है कि मुझे जॉब मिल ही जाएगी। मुझे लगता है कि हम दोनों को ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहिए जिनके साथ हम कंफर्टेबल हों, और आपको एक ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है जिससे आपसे और आपके वर्किंग स्टाइल से कोई प्रॉब्लम ना हो। सी पूर्वी प्लीज, पूर्वी डोंट लीव द जॉब। पूर्वी मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें ये जॉब छोड़ने के लिए बहुत मजबूर किया और मैं मानता हूँ कि वो मेरी गलती है, लेकिन मैं ऑफिस वापस ज्वाइन नहीं कर सकती। और जहाँ तक गलती का सवाल है तो कुछ गलतियाँ मैंने भी की है। आप हमारी कंपनी के ओनर हैं, मुझसे इतने सीनियर हैं और मैंने आपसे इस तरह बात करी जो बिल्कुल भी सही नहीं था। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं आपसे इस तरह बात करूं, लेकिन गुस्से में आके फिर भी मैंने वो किया। सर आज भी मेरा यहाँ होना आपको इरिटेट करता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझसे नफरत करते हैं, बट मैं डेफिनेटली वो शख्स नहीं हूँ जिसके साथ आप काम करना पसंद करेंगे। इसीलिए मेरी जगह आप कोई दूसरी अच्छी एम्प्लॉय हायर कर लीजिए। 1 महीने में मैं उसे सारा काम सिखाकर सब कुछ हैंडओवर कर चली जाऊंगी। और वैसे भी अब तो कुछ ही दिनों में मेरी शादी भी होने वाली है, तो मुझे वहाँ के लोगों के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। मुझे एक ब्रेक की जरूरत होगी। इसी बहाने एक ब्रेक भी मिल जाएगा और तब तक मैं एक जॉब भी ढूंढ लूंगी। तो कब कर रही हो तू शादी? 1 हफ्ते बाद एंगेजमेंट है और इसके 6 हफ्ते बाद शादी। तो इसका मतलब अगले 1 हफ्ते में you'll be engaged. ओके देन, अगर यही है तो तुम अगले 1 हफ्ते में इतना काम किसी को सिखा दो और फिर तुम्हारी एंगेजमेंट के बाद तुम्हें यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। सर लेकिन 1 हफ्ते में? हाँ 1 हफ्ते। तू श्योर कि तुम्हें तुम्हारी शादी के लिए भी समय चाहिएगा, राइट? सर केक आ गया है, आप आ रहे हैं ना? या श्योर। तुम लोग चलो, मैं I'll just finish my work and come. Right? Okay. Actually, let's go. We should come. कितना हुआ? 28,300। अगो भाई इतना सारा बिल, इतना क्या खरीदा है? कुछ नहीं आजी, बस थोड़े बहुत कपड़े खरीदे हैं। मेरे पैसे? हाँ? आजी मेरे पैसे। अरे ढंग से दे। आजी इसी जेब में रखे थे। अरे फिर वही होंगे ना। आते हुए मेरी एक आदमी से टक्कर हुई थी, हो सकता है उसी ने ले ली हो। आजी मेरे पैसे। ये लड़की भी ना।
माना कि मैं एरोगेंट जरूर हूं, लेकिन इनसेंसिटिव नहीं हूं। हो सकता है कि मेरे एरोगेंस की वजह से काफी लोग मुझसे नफरत भी करते हैं। ये सोचते हैं कि आई एम जस्ट अ श्रूड बिजनेसमैन, और यहां तक कि मैं इंसान भी नहीं हूं। मैं सब लोगों को ये कहना चाहता था कि मैं जैसा भी हूं, आफ्टर ऑल एक इंसान हूं। और मेरे कल तक के एटीट्यूड को देखकर आई एम श्योर कि काफी लोग सही भी थे। लोग मुझसे नफरत करते थे, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन मुझे किसी ने एहसास दिलाया और मुझे खुद एहसास हुआ कि मेरे अंदर भी एक इंसान है और आई कैन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। वैसे मुझे एक बात का बहुत बुरा लगा कि मैंने तुम लोगों को कोई गिफ्ट नहीं दिया। आई मीन कम ऑन, तुम लोगों की शादी होने वाली है। It must be something to get married, isn't it? Well, कुछ लोग शादी करते हैं क्योंकि वो अपने प्यार को अंजाम देना चाहते हैं। कुछ लोग शादी करते हैं क्योंकि शादी उन्हें सिर्फ एक जरूरत लगती है। Well, जो भी है, works for them. एक मिनट, just give me a moment. ये तुम्हारे लिए। लेकिन सर, वो कहते हैं ना कि लड़की वालों को शगुन लड़के वालों की तरफ से जाता है, और अब विनय तो एक एम्प्लॉय से ज्यादा है अच्छा दोस्त, तो इसे एक शगुन समझ के रख लो। सर एक्चुअली मेरे हाथ में केक लगा हुआ है, तो प्लीज आप ही पहना दीजिए। सर आप दे दीजिए, मैं बाद में। पूर्वी, बाद में क्यों, अभी पहन लो ना। सर आपने अभी मुझे अपना दोस्त कहा है और मैं आपको अपनी फैमिली मेंबर की तरह मानता हूँ। आप ये लड़के वालों की तरफ से शगुन दे रहे हैं, तो प्लीज आप ही पहना दीजिए। डैड उन्होंने मॉम का नाम लिया। डैड वो कह रही थी कि मॉम उनके यहाँ पर होली सेलिब्रेट करने आती थी। डैड वो मॉम को जानती है, ये सब कैसे? क्या उनका नाम अर्चना है? हाँ डैड, लेकिन आपको कैसे पता? मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन सोच रहा था कि कैसे, कब बता। एक सही मौके का इंतजार कर रहा था, पर अब लगता है मौका आ गया है। अर्चना न सिर्फ मुझे जानती है, बल्कि तुम्हारी आई को भी जानती थी। Not only that, अर्चना और तुम्हारी आई बहुत अच्छी दोस्त थी। लेकिन डैड ये कैसे हो सकता है? डैड उनका स्टेटस हमारा स्टेटस, डैड वो यहाँ पर इंडिया में, हम कनाडा में, हाउ इज दिस पॉसिबल डैड? आई डोंट इवन नो एनीथिंग। ये मुमकिन है, वो इसलिए क्योंकि अर्चना तुम्हारे मानव अंकल की बीवी है। मैं ये बात पहले बताना चाहता था, बट तुम उस वक्त उनको सर्विसेज से टर्मिनेट करने वाले थे। That's why I didn't bring it up. गुड मॉर्निंग आजी। गुड मॉर्निंग लड्डू। गुड मॉर्निंग आई। गुड मॉर्निंग। आज घर में बहुत शांति है ना? मतलब काम चल रहा है, सब सिंसियर बातें चल रही हैं। लड्डू,
आज मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। फिर भी चुप रहो ना। आज बेचारी तेज बहुत परेशान है। क्या बात कर रही हो? जो दूसरों को परेशान करता है आज वो खुद परेशान कैसे? उसके पैसे चोरी हो गए। काफी सारे पैसे थे उसमें। बेचारी जब से आई है ना तब से अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है। अरे वाह, उसको बोलो 2-3 महीने और कमरे में बंद रहे। वो क्या है ना, वो जितना अंदर रहेगी उतना हमारे लिए अच्छा है। अनिकेत, अरे क्या गलत कह दिया मैंने? ऐसे केयरलेस लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। खैर एनीवेज, आई डोंट गिव अ डैम। अच्छा आई, उसके पैसे के बारे में कुछ पता चला क्या? अरे नहीं, इतने जल्दी थोड़ी पता चलेगा। वैसे लौटते वक्त हमने पुलिस में खबर कर दी थी। तू तो जानती है ना, ये सरकारी मामला है। अब पता नहीं उसे कितनी बार पुलिस चौकी के चक्कर काटने पड़ेंगे। आई, कितनी अजीब सी बात है ना। कुछ लोगों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनसे जुड़ जाते हैं। जैसे इस लड़की के साथ हम जुड़ गए हैं। आज उसकी परेशानियों को लेकर हम कितने बेचैन हो रहे हैं। एक्चुअली उसे इस तरह देखने की हमें आदत नहीं है ना। बहुत बातूनी है ना, बहुत बातें करती है ना। बिल्कुल सही कह रही है तू। इतनी प्यारी बच्ची। जब से वो इस घर में आई है, मेरी अर्चू की खोई हुई हंसी वापस आ गई है। वो अर्चू को एक पल के लिए भी उदास नहीं रहने देती। बेचारी जानती भी नहीं है कि मेरी अर्चू ने जिंदगी में क्या कुछ सहा। सच कहती हूँ वैशाली, अब अर्चू मानव के साथ रहे या ना रहे, बस मैं चाहती हूँ कि उसके आगे की जिंदगी शांति से गुजरे। आई, बप्पा पर भरोसा रख, वो सब ठीक कर देंगे। और वैसे भी डिवोर्स के मामले को लेकर हम ताई को दुआओं के अलावा कुछ नहीं दे सकते। बंधु, बंधु जरा देखना तो किसका फोन है। बिजनेस कॉल होगा। एक काम कर, मैसेज लिख ले एंड बोल दे कि कॉल बैक करता हूँ। बंधु तो नहीं है। आई, यस, हाँ, गिव मानव देशमुख। आई, मदर मदर। I'm his secretary. He's in a meeting. Can I tell him to call you back? आज होली का दिन है, फिर भी वो मीटिंग में है क्या? मीटिंग फिनिश ना? कॉलिंग, हाँ? टेल, हाँ। Yes. What I'll do is, I'll. ये मेरा फोन है। Wait a minute, ma'am. मानव, आई का फोन है। आई, अब मैंने उनसे कहती है कि आप मीटिंग में हैं। लेकिन तुमने क्यों उठाया आई का फोन? मैंने उससे कहा नहीं कि हम लोग साथ में रहते हैं। मानव, मैं जानती हूँ। मैं ठीक है, मैंने उनसे कहा है कि मैं आपकी सेक्रेटरी बोल रही हूँ। पीछे। हेलो, हेलो। हेलो, हाँ आई। अरे मानव, कैसी आई? अरे मैं अच्छी हूँ बेटा, लेकिन तेरी मीटिंग खत्म होके तू घर जाएगा ना तो वंदू से कहना पूरन पोली बनाने के लिए। हाँ, आज होली है ना। मुझे यहाँ तुम लोगों की बहुत याद आती है। अच्छा वो छोड़, तो पूरन पोली बनाते समय ना वंदू को बोलना वो अपना देख पुराना वाला बड़ा वाला तवा है वो यूज कर। हाँ, उस पर अच्छी पूरन पोली बनती है, नरम बनती है। हाँ बेटा। हाँ आई, मैं कह दूंगा बंधु से। और देख बेटा, उधर तू रात दिन मेहनत करता है, अपना ख्याल रखना। और मुझे एक बात बोल, जो तू मेरे लिए घर बनाने के लिए वहाँ 6 महीने रह रहा है ना, वो घर कैसे बन गया? मैंने उसका नाम सविता सदन रखा है। सविता सदन? लगता है बाबा ने आई से झूठ बोलकर बात संभाल ली है, वरना आई कभी भी मुझे 6 महीने तक मुंबई में रहने नहीं देती। सब बापा की कृपा है। बापा की वजह से तेरे मन में आई के लिए प्यार है, और आई के लिए तू इतना अच्छा सा घर बना रहा है। देख, महल जैसा रखना चाहिए और लगना भी चाहिए। हाँ, उसमें तू फर्नीचर कौन सा लेने वाला है? आई, और देख, हमारा घर देख देख के सब जल जाएंगे। जैसा तू चाहती है सब कुछ वैसा ही हो, तू चिंता मत कर। ठीक है, चल अभी मैं रखता हूँ, मुझे मीटिंग में जाना। अच्छा, बाय बाय।
बाय। आजी हैप्पी होली। तेजो क्या कर रही है तू? हाँ, अरे क्या हुलिया बना रखा है, सुबह से ही होली खेलने लग गई। वो क्या है ना जी, आज मैं सुबह ही सुबह उठ गई और मैं ना चौल वालों के साथ होली खेलने के लिए गई थी। मेरी तो आधी होली हो गई है, अब तो मैं घर वालों के साथ होली खेलने आई हूँ और मैं सबसे पहले ना आपको रंग लगाना चाहती हूँ। बदमाश हो तुम, मैं भी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। हैप्पी होली। चल अब बैठकर आराम से चाय पीते हैं। चलिए। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली टू यू टू। थैंक यू। अरे पूर्वी, ये तुम इतने अच्छे कपड़े पहन के आज कहाँ जा रही हो? आज होली खेलनी है, पता है ना? मुझे मालूम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे आज भी ऑफिस जाना है। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आज के दिन मीटिंग? पूर्वी, तेरा बॉस भी कितना स्ट्रिक्ट है ना। है तो अब क्या करूं, लेकिन मुझे कौन सा उससे पूरी उम्र झेलना है। बस एक हफ्ते की बात है, उसके बाद मैं जॉब छोड़ सकती हूँ, ऐसा उसने खुद कहा। चलो अब मैं जाती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, बाय बाय। वैसे आंटी, अनिकेत का है? अनिकेत, वो अपने कमरे में बैठा है नई नवेली दुल्हन की तरह, बाहर आने का तो नाम नहीं ले रहा है। वो तू जानती है ना, वो अपनी सेहत को लेकर कितना कॉन्शियस है। ऊपर से आज होली है, रंग और पानी से उसे सख्त परहेज है। मुझे नहीं लगता वो बाहर आएगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा, मैं देखती हूँ। कौन? मैं हूँ तेज, चल बाहर निकल। मैं नहीं बाहर आऊंगा। क्या काम है? क्या काम है? शादी है मेरी, क्या काम है? कैसे सवाल पूछ रहा है? मोटू, आज होली है, पता नहीं है तुझे? चल बाहर आ। जानता हूँ, इसीलिए यहाँ कमरे में बैठा हूँ और मैं बाहर नहीं आऊंगा। तुम्हें पता है वो लोग होली कैसे खेलते हैं? किस तरीके से? कलर से होली खेलते हैं। तुम्हें पता है वो किस तरीके के कलर से होली खेल रहे हैं? वो केमिकल बेस्ड कलर है, उसमें 37% कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसलिए मैं उस कलर से होली नहीं खेलूंगा। इसलिए विश यू एंड एवरीवन वेरी हैप्पी होली। नाउ गेट लॉस्ट। होली के लिए मुझे बुला रही है। क्या हुआ, नहीं आया ना बाहर? मैंने कहा था ना, आज के दिन उसे कमरे से निकालना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं इस इम्पॉसिबल को ना पॉसिबल करके दिखाऊंगी। बाहर तो ऐसे आना ही पड़ेगा, होली तो ऐसे मेरे साथ खेलनी पड़ेगी। आई आई आई, ये तेज क्यों चिल्ला रही है? आजी, आजी प्लीज थोड़ी सी कॉटन दे दीजिए। देखिए ना मेरे हाथ से कितना खून बह रहा है। आजी तेज, मैं आ रहा हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।